पंचशील सिद्धांता। यह पाठ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत संकलित है। आइए अर्थ देखते हैं। पंचशील सिद्धांता, पंचशील के सिद्धांत। पंचशीलमिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांताः। पंचशीलमिति पंचशील ही शिष्टाचार विषय का शिष्टाचार संबंधी सिद्धांता सिद्धांत हैं। पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने एतान पंचापि, इन पांच सिद्धांतों को पंचशीलमिति नामना, पंचशील के नाम से स्वशिष्यान अपने शिष्यों को शास्ति स्म, उपदेश दिए थे या देते थे। महात्मा गौतम बुद्ध इन पांच सिद्धांतों का पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। अतएवायम शब्दः, अतएव यह शब्द आज भी, अधुनापि आज भी, तथैव स्वीकृतः वैसे ही स्वीकार किया गया है। अतएव यह शब्द आज भी वैसे ही स्वीकार किया गया है। इमे सिद्धांता क्रमेण एव सन्ति, ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं। अहिंसा, हिंसा न करना। सत्यम, सत्य बोलना। अस्तेयम, चोरी न करना। अप्रमाद, आलस्य या प्रमाद न करना। ब्रह्मचर्यम इति, ब्रह्मचर्य। ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, प्रमाद न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता, बौद्ध युग में यही सिद्धांत वैयक्तिक जीवनस्य, व्यक्तिगत जीवन के लिए या व्यक्तिक जीवन के अभ्युत्थानाय, उत्थान के लिए प्रयुक्ता आसन, प्रयोग में लाए जाते थे। बौद्ध काल में वैयक्तिक जीवन के उत्थान के लिए इन सिद्धांतों का प्रयोग होता था। परमद्य इमे सिद्धांताः, किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्राणाम, देशों के परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि, आपसी मित्रता और सहयोग के लिए विश्व बंधुत्वस्य मतलब विश्व भाईचारे के, विश्व शांतिश्च और विश्व शांति के साधनानि सन्ति, साधन हैं। लेकिन आज ये सिद्धांत देशों के आपसी सहयोग, विश्व भाईचारे और विश्व शांति के भी साधन हैं। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले, राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री बनने के समय में चीन देशेन सह, चीन देश के साथ भारतस्य मैत्री, भारतवर्ष की मित्रता पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य एवाभवत्, पंचशील सिद्धांतों के आधार पर हुई थी। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी। यतो ही उभावपि, ये दोनों ही देशौ देश बौद्ध धर्मे निष्ठावन्तौ, आस्था रखते हैं। ये दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था या विश्वास रखने वाले हैं। आधुनिके जगति, आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांता, पंचशील सिद्धांत नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः, नए राजनैतिक स्वरूप को ग्रहण कर लिए हैं। आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांत ने नवीन राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। एवं च व्यवस्थिता, और इस प्रकार व्यवस्थित या निश्चित किए गए हैं। पहला, किमपि राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र, कस्यचिन्नान्यस्य, किसी अन्य दूसरे राष्ट्रस्य, राष्ट्र के आंतरिकेषु विषयेषु, आंतरिक विषयों में, आंतरिक मामलों में कीदृशमपि, किसी भी प्रकार का व्याघातम, हस्तक्षेप न करिष्यति, नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्परम प्रभुसत्ताम, परस्पर प्रभुसत्ता, प्रादेशिकी अखंडतांच
और प्रादेशिक अखंडता का सम्मानिष्यति सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्परम समानता, आपस में समानता का व्यवहरिष्यति व्यवहार करेगा। प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेगा। किमपि कोई भी राष्ट्रम परेण न संक्रस्यते, राष्ट्रम किसी दूसरे राष्ट्र पर नांक्रस्यते, आक्रामक नहीं होगा या आक्रमण नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। सर्वाण्यपि राष्ट्राणि, सभी राष्ट्र, मिथ स्वाम स्वाम, अपनी अपनी प्रभुसत्ताम, अपनी प्रभुसत्ता की शांति की रक्षिष्यन्ति, रक्षा करेंगे। सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। मिथा का अर्थ होता है परस्पर, कि सभी देश आपस में अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। विश्वस्य यानी राष्ट्राणि, विश्व के यानी जो भी राष्ट्राणि, राष्ट्र शांतिमिच्छन्ति, शांति की इच्छा रखते हैं, तानीमान वे इन नियमान अंगीकृत्य, नियमों को स्वीकार करके, पर राष्ट्र सौहार्द, दूसरे राष्ट्रों के सौहार्द, स्वमैत्री भावम, अपने मैत्री भावों को दृढ़ीकुर्वन्ति, दृढ़ करते हैं। विश्व के जो भी राष्ट्र शांति चाहते हैं वे इन नियमों को स्वीकार करके अन्य दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने मैत्री या मित्रता के भावों को दृढ़ करते हैं।